तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखिए फायरवॉल की बात की थी, राइट। अच्छा, फायरवॉल का जो काम है बेसिकली क्या है कि कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड जो नेटवर्क एडमिन ने रूल्स बनाए होंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग या तो अलाउ करेगा ट्रैफिक को या डिनाई करेगा फ़िल्टर करके, है ना। मीन्स जो आउटसाइड जोन होंगे उसके, है ना, पब्लिक साइड वाली, उसको तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जैसे ही हमने बात की थी, सिक्योरिटी लेवल 0 पे रखेगा और डिस्कार्ड करेगा। मीन्स आपका आउटसाइड से इनसाइड कोई भी सेशन इनिशिएट नहीं हो सकता, है ना। तो ये सारे काम फायरवॉल के हैं। लेकिन अगर कोई वायरस का अटैक होता है उस तरह का, है ना, जिसमें एक्सेस नहीं, कोई वायरस अगर इंस्टॉल कर दे आपके नेटवर्क डिवाइसेस में और उस तरह से, उससे फायरवॉल प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपका क्या है, एक अलग से डिवाइस लगाना पड़ता है आपको नेटवर्क में, जिसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अलग है, जो डिसीजन लॉजिक है वो अलग है फायरवॉल से। क्योंकि फायरवॉल के पास कोई ऐसा कंपैरिजन पैरामीटर नहीं है जिसके बेस पे वो बता सके कि ये वैलिड ट्रैफिक है और ये वाला वायरस हो सकता है ना। तो उसके लिए हम लगाते हैं आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे काम करता है ये जो आईपीएस है। आईपीएस का एक सिंपल सा आप याद रखिए कि ये वाली लाइन, अगर मैं दिखाऊं एक सिंगल लाइन, कहाँ पे, इसी में लिखी है क्या मैंने, यस दिस वन, सॉरी। आईपीएस हैज़ ए डेटाबेस ऑफ एक्सप्लॉइट सिग्नेचर्स। मान लो प्रीवियसली जितने भी नेटवर्क अटैक टाइप्स होंगे, जैसे डोस, डीडोस, वर्म, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, जितने भी अटैक्स होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं ना, जिनकी वजह से वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज करके और अटैक किए जा सकते हैं नेटवर्क में, उनका प्री डिफाइंड एक डेटाबेस बना के और उसमें डिवाइस के अंदर आईओएस को बता दिया जाता है। जैसे एंटीवायरस होता है। एक्चुअली एंटीवायरस क्या है आपके, कि जितने भी प्रीवियस अटैम्प्ट्स होंगे, अटैक्स होंगे, उनका एक डेटाबेस बना दिया और विंडो या फिर आपका जो भी ओएस है वो कंपेयर करता है सारे इनकमिंग डाटा या ट्रैफिक को उस डेटाबेस से। अगर वहाँ से उसको मिलता है एक पॉजिटिव मीन्स क्लिक कि हाँ ये ट्रैफिक ओके है, इस तरह की ट्रैफिक से आज तक कोई दिक्कत हुई नहीं है, तो वो उसको पास करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी अननोन टाइप ऑफ ट्रैफिक या जो प्रीवियसली उस डेटाबेस से मैच होती है कि यस बॉस ये ट्रैफिक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसकी वजह से पहले भी कुछ अटैम्प्ट्स हो रखे हैं, तो वो उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड। तो यस वो एक होस्ट बेस्ड काम करता है, वो होस्ट बेस्ड सिक्योरिटी है, 1 to 1, एक एक पीसी और स्मार्टफोन या लैपटॉप के लिए। ये हम बात कर रहे हैं कंप्लीट नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे किस तरह के अटैक से ये रोक सकता है आईपीएस। बट यस इसके लिए भी जो डिवाइस है उसके पास एक एग्जिस्टिंग आपका सिग्नेचर्स का डेटाबेस होना चाहिए। और सिग्नेचर कौन से, एक्सप्लॉइट सिग्नेचर, जो पॉसिबल अटैक वेक्टर्स हो सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये बाकी तो फिर थ्योरेटिकल आप पढ़िए एक बार ज़रा, मेन मुद्दा यही था बताने वाला, ये मैंने बता दिया आपको। और 3 मेजर काम है इसके, देखिए एक और आप समझें अगर वर्किंग ऑफ आईपीएस को लेके, कि एक बार ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, पहचानेगा, उसके बाद उसको इवेंट को लॉग करवा देगा। अगर कोई इशू भी होगा नहीं भी होगा, ओके रिपोर्ट है। तो एक मेजर काम आता है इसका लॉग जनरेट करवाना, सारे सिक्योरिटी की आउटपुट में दिखा देगा कि इस टाइम पे इस वाले पैकेट से, इस वाले डिवाइस से, इस आईपी से, इस टीसीपी के पोर्ट नंबर, मीन्स एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड, है ना, और फॉर फ्यूचर यूजेस। अब वो डिपेंड करता है फिर, अगर मान लो इस एक्सप्लॉइट सिग्नेचर के डाटा बेस में वो मैच करता है कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक ट्रैफिक है आपकी, तो वो डिस्कार्ड कर देगा उसको। अदरवाइज ऐसा भी कर सकता है कि वो पैकेट्स को आगे किसी और एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दे, ताकि आप उसको और एनालाइज कर पाओ, राइट, कि सारी डिटेल्स जान पाओ। चलिए, तो ये है एक आईपीएस की वर्किंग। अब डिफरेंट कैसे है फायरवॉल से ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसके अंदर ऐसा कोई डेटाबेस नहीं है, बट यहाँ पे है डोस अटैक हैं, डीडोस, वर्म है, आपके वायरसेस है, इन सब से फायरवॉल नहीं, आपको कौन बचाता है, आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी है कि आईपीएस उतना ही बेहतर है जितना उसके अंदर का सिक्योरिटी सिग्नेचर डेटाबेस है, क्योंकि सारा का सारा कंपैरिजन ये कहाँ से करता है, आपके उस डेटाबेस से। तो इसीलिए देखिए, आप देखिए जो सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, जो आपके नेटवर्क में जिनकी ये जॉब है कि वो उस डेटाबेस को अपडेट करें, राइट, जो प्रोग्रामर्स कह लीजिए एक तरह से, तो वो कितनी आपकी हाई क्वालिफाइड जॉब कह लीजिए या फिर कितनी चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि डे बाय डे नए नए अटैक वेक्टर्स हैं, नई नई अटैक पॉसिबिलिटीज़, वल्नरेबिलिटीज़, एक्सप्लॉइट्स डिज़ाइन किए जाते हैं, आपके टूल्स डेवलप होते हैं। तो उन सब से मिटिगेट करने के लिए, आपको काउंटरैक्ट करने के लिए डेटाबेस को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना पड़ता है, राइट। एक आता है 0 डे अटैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानिए, थोड़ा सा बताता हूँ। मान लीजिए
आज विंडो 10 के अंदर एक नया अपडेट आया अभी जैसे आप देखें 7 हो रखा है टाइम मेरे इसमें, 7:10 पे कोई अपडेट इंस्टॉल हुई और वो आपकी इम्प्लीमेंट होगी। और जो विंडोज़ वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाले माइक्रोसॉफ्ट, उनको नहीं पता कि इसके अंदर कोई बग है, वो भी ढूंढते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट यस सम टाइम इट हैपन्स। लेकिन जो आपके अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं, वो हमेशा इसी तलाश में रहते हैं। और जैसे उनको विंडो 10 का नया अपडेट मिला और वो ढूंढेंगे कि क्या इसके अंदर कोई बग है, जैसे अगर कोई मिला तो वो ट्राई करेंगे कि, क्योंकि देखो अभी इंस्टॉल हो रखा है क्लाइंट्स के पीसीज पे, अब मिलियंस ऑफ पीसीज पे एक साथ इंस्टॉल हो गया होगा दुनिया भर में, वो ट्राई करेंगे फिर कि हाँ, क्योंकि क्लाइंट्स को तो नहीं पता, वो तो जस्ट यूज़ कर रहे हैं ना, जब माइक्रोसॉफ्ट को नहीं पता, अब वो अटैक करेंगे उस वल्नरेबिलिटी को, राइट। वो 0 डे अटैक है, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट तक को भी नहीं पता है कि यस इट्स हैपनिंग। तो उस तरह के अटैक को क्या बोलते हैं? 0 डे अटैक। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए जो आपका डेटाबेस है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्गेस्ट एज पॉसिबल। चलिए सॉरी, तो ये एक हमने डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखिए फायरवॉल एक अलग से डिवाइस लगा है, आईपीएस एक अलग से डिवाइस लगा है, और ये इसका सिग्नेचर डेटाबेस है। तो लेकिन थोड़ा सा आप समझें अगर ना, एक आता है नया डिवाइस जो फायरवॉल का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, उसके अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, और एक और डिवाइस आता है नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस, NG-IPS। तो ये जो आईपीएस और फायरवॉल है, ये अलग अलग डिवाइसेज नहीं यूज़ किए जाते हैं, एक ही डिवाइस आता है फायरवॉल प्लस आईपीएस, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन जो फायरवॉल है उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस अपने आप से इनबिल्ट आता है। तो मीन्स ऐसी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी नेटवर्क की, जहाँ पे आपको फायरवॉल भी यूज़ करनी है और आईपीएस सिस्टम सॉल्यूशन भी यूज़ करना है, तो वहाँ पे आप अलग अलग डिवाइस मत लगाइए। आप क्या करिए, एक कंबाइंड डिवाइस खरीदिए, जैसे सिस्को का फायर पावर डिवाइस है, एक फायर पावर, उसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो उस तरह के डिवाइसेस, एक ही डिवाइस मल्टीपल दोनों काम कर सकता है, तो उसके बारे में जानते हैं अभी। सी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, ठीक है। तो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हैं उनके लिए चैलेंजेस क्या है, या फिर एग्जिस्टिंग चैलेंजेस क्या हैं, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं ये वाली जो आपकी फायरवॉल्स है। इसको देखिए, अभी तक जो ट्रेडिशनल फायरवॉल्स हैं वो लेयर 3, लेयर 4 इनके पैकेट हेडर्स को इंस्पेक्ट करती है, एनालाइज करती है, और उसके बेस पे आगे फॉरवर्डिंग फिल्टरिंग डिसीजंस लेती है। अच्छा, तो ये देखिए हम पहले भी एक दो उसमें बात कर चुके हैं कि जो बाहर से अटैकर्स होंगे वो पिंग स्वीप के अटैक यूज़ करते हैं, अंदर की कोई आईपी जो अवेलेबल हो उनको मिले फ्री, जो बाहर से एक्सेसिबल हो, फिर उस पर वो पोर्ट स्कैनिंग यूज़ करेंगे कि भाई आपका कोई पोर्ट एम्प्टी है जिसके ज़रिए वो सॉकेट बना सके, आईपी प्लस पोर्ट नंबर, तभी आप कोई सेशन इनिशिएट कर सकते हो, अगर ऐसा कोई पोर्ट मिलता है। अदरवाइज़ तो देखिए फायरवॉल के थ्रू क्या है, एक स्टैंडर्ड जो पोर्ट्स हैं आपके डेस्टिनेशन वाले 80, 443, 23 और ये सब, यही अलाउ होते हैं, अदरवाइज सब ब्लॉक रहते हैं। बट येस देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी, हर कोई इतना महान इंजीनियर और वो सब नहीं होता, और ऐसी सारी कंपनीज भी नहीं होती जो इतना ध्यान देते हो। तो येस XYZ रीज़न कैन बी देयर, हो सकता है। और इन सब चैलेंजेस से आपका निपटारा पाने के लिए ये सारे काम करती है आपकी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ट्रेडिशनल फायरवॉल के तो सारे काम करेगा ही करेगा, ये स्टेटफुल इंस्पेक्शन है आपका पैकेट्स का, आईपी, टीसीपी, यूडीपी के जो हेडर्स है, मीन्स लेयर 3, लेयर 4 का जो इंस्पेक्शन सारा काम करेगा, ठीक है। उसके अंदर सिक्योरिटी जोन्स भी बनेंगे, राइट। आउटसाइड टू जो इनसाइड आपका एक्सेस है वो ब्लॉक रहेगा। पर आप देखिए कि बहुत सारे तरीके हैं फिर भी जो अटैकर ढूंढ सकता है आपके फायरवॉल को क्रॉस करके पैकेट भेजने के लिए। चलिए अब फिर क्या आएगा सोल्यूशन, तो उसका सोल्यूशन है NGFW नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। इसका सबसे बेहतरीन जो इस्तेमाल है दैट इज़ DPI, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। तो सिस्को एक फ़ीचर प्रोवाइड कराता है जिसको बोलते हैं AVC, एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल। ये क्या करता है, नॉट जस्ट आपका जो लेयर 3 और लेयर 4 का डाटा है, पैकेट्स का, सेगमेंट्स का, पोर्ट नंबर्स, आपका IP, नहीं सिर्फ उसको ही नहीं देखता, ये आपके पैकेट्स के अंदर जो डाटा है ना, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, उनको भी इंस्पेक्ट करता है, उनको भी देखता है। तो समझिए कितना डीप इंस्पेक्शन है। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम उसको दिखती है तो यस वो उसको फिल्टर कर देगा इंस्टेंटली, ठीक है। सो ये ग्रीन लाइन आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे आप। चलिए फिर यस ट्रेडिशनल फायरवॉल का काम तो करता ही है नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी फायरवॉल्स हैं, उसके अंदर ये वाला फीचर भी रहेगा, एडवांस्ड मालवेयर प्रोटेक्शन। देखो एक हमने अभी बात की थी होस्ट बेस्ड एंटीवायरस की, और इस तरह का जो डिवाइस है
जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, इनके अंदर आप यूज़ कर सकते हो आपके, क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल, एक तरह से जो नेटवर्क बेस्ड एंटीवायरस, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप प्रोटेक्ट करवा सकते, जैसे मैंने बोला था ना अभी, जो आईपीएस था उसका ये काम था, बट जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है उसके अंदर कुछ हद तक ये काम आप कर सकते हैं, राइट, बट उतना डीप नहीं जितना एक आईपीएस करता है। चलिए, फिर यूआरएल फिल्टरिंग की हम बात कर चुके हैं, वो देखेगा, चेक करेगा और कंपेयर करेगा, एक रेपुटेशन स्कोर क्रिएट करता है जितनी भी वो वेबसाइट ओपन करता है, और उसके बेस पे एक ट्रैक रखता है कि किस वेबसाइट का स्कोर अच्छा है उनको आप कंटिन्यू करिए, जिनका स्कोर बैड हो जाए और एक पर्टिकुलर लिमिट से कम आएगा वो उनको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और एक सबसे अच्छा फीचर, सबसे बड़ा फीचर क्या है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स का, कि इसके अंदर जो आईपीएस है, नेक्स्ट जनरेशन आपके आईपीएस, वो इनबिल्ट होते हैं, राइट। तो ऐसे डिज़ाइंस जैसे मैंने अभी बताया था, जहाँ पे दोनों ही यूज़ करने हो तो आप अलग अलग डिवाइसेस मत यूज़ करिए, सिंगल डिवाइस यूज़ करिए आप नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, उसके अंदर आपको दोनों फंक्शनैलिटी मिलेंगी। देखिए, आईपीएस का काम भी करेगा, फायरवॉल का काम भी करेगा। तो यस, ये नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस का थोड़ा सा देख लीजिए, ये फायरवॉल के अंदर ही मिल जाएगा आपको, डिवाइस अलग अलग नहीं है, ये प्रोडक्ट सेम ही है, बट ये आपकी क्या है, फंक्शनैलिटी कह लो या फिर एबिलिटी जो है, वो हम टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अलग बात करते हैं ना, कि NGIPS मीन्स आपका सिग्नेचर डेटाबेस जो भी काम होंगे, और फायरवॉल मीन्स जो आपके जोन बेस्ड, सिक्योरिटी लेवल बेस्ड, ये इस तरह के काम होंगे, है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी एडमिन की तरफ से। चलिए, तो ओके, ठीक है, सॉरी, अच्छा यहाँ पे ना एक जो नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस है उसका एक फीचर दिया है बहुत अच्छा, एक लास्ट जो आपको थर्ड पॉइंट है, ये सोचिए कि जो आपका आईपीएस है उसका मेन काम अभी हमने डिस्कस किया था, वो था लॉग्स जनरेट करना, कोई भी इवेंट होगा उसके लॉग्स क्रिएट करेगा, तो वो ढूंढना उस लॉग में से और आपके काम का चीज़ें ढूंढना, सिक्योरिटी अटैक्स ढूंढना, वो सब बहुत बहुत टेढ़ा काम होता है एक्सपीरियंस्ड लोगों का, और बहुत ही, मान लीजिए, बोलते हैं ना कि घास में से सुई ढूंढने के जैसा होता है। तो अगर कुछ ऐसा हो पाए कि आप सिर्फ काम के ही जो अटैक्स वाले, एक्चुअल जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं चीज़ें, उनको ही अगर आपको रजिस्टर, उनके ही लॉग्स जनरेट करने हों, तो कितना आसान रहेगा। मान लीजिए जैसे ये एक आपका नेटवर्क हो, ठीक है, मैं अगर पहले वाला डायग्राम लूँ, इधर वाले तो आपके लिए ट्रस्टेड है ना, तो इनके बार बार लॉग्स क्यों जनरेट करने, आपको तो ऐसे ट्रैफिक के लॉग्स जनरेट करने चाहिए जो आपको लगता हो कि यस, इसको एनालाइज करने से कुछ आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन या कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपके अंदर होस्ट पे जैसे विंडो 10 यूज़ हो रही है, उसका लेटेस्ट एडिशन यूज़ हो रहा है, और आप मैक यूज़ नहीं कर रहे, तो आप मैक का, लाइनक्स का, उनके लॉग फाइल्स बनाइए। ये तो आपके पास ऑलरेडी हैं, ये आपके ट्रस्टेड हैं, ये आपके, समझ पा रहे हैं। तो ये एक आप और फिल्टर कर सकते हो आईपीएस के ज़रिए। तो यस, ये थियरी पढ़ेंगे अगर आप तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, कि ये जैसे इंटरनल सारी जितनी चीज़ें हैं आप इनको इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो यस, ये मैं थ्योरी आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, ये फैक्ट पता चलने के बाद NGIPS जो है सजेस्ट कर सकता है कि कौन से एक्सप्लॉइट्स को चेक करना करो स्टार्ट और किसको छोड़ दो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम किस पे फोकस करेगा, वो जो आपकी फोकस्ड ट्रैफिक होगी, जहाँ से आपके एरर्स, इवेंट्स, सिक्योरिटी अटैक्स हैपन हो सकते हैं, राइट, क्रिएट हो सकते हैं। चलिए जी, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस, उसके फीचर ये हम कर चुके हैं। कंटेक्चुअल अवेयरनेस मैंने अभी आपको जो बताया, ये वाला, इसी को बोलते हैं कंटेक्चुअल अवेयरनेस, ठीक है। ट्रेडिशनल आईपीएस का तो काम करेगा ही करेगा, वो डेटाबेस के बेसिस पे। रेपुटेशन बेस्ड फिल्टरिंग, ये दोनों का ही काम है, फायरवॉल भी करती है और ये भी करता है ना। चलिए, और एक आता है इसका इवेंट इम्पैक्ट लेवल। ये क्या करता है कि जो अभी इसने फ़िल्टर करे थे, उसका लॉग जनरेट किए थे, वो उसके बेस पे देख लेगा कि ये जो ट्रैफिक है, क्या लगता है, अगर ग्रीन है, ग्रीन जोन मीन्स की ओके रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक आता है कि रेड है बिल्कुल, एक आपका येलो है, समझ पा रहे थोड़ा सा, वो कलर ऐसे दिखा देगा आउटपुट में, जो उसका डैशबोर्ड रहेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह की ट्रैफिक का नेटवर्क पे कितना इम्पैक्ट है, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही, और थोड़ा सा मैं आपको अगर दिखाऊं डिवाइसेस के बारे में, यहाँ पे अगर आप लिखो सिस्को फायरवॉल लिखोगे तो फायरवॉल तो हमारे पास है, देखो यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में है, दिस वन। सिक्योरिटी डिवाइस में आप जाएंगे तो 5505, 5506, यस, दीज आर सिस्को फायरवॉल्स। अभी अगर हम बात करें
आपके आईपीएस की, सिस्को NG-IPS, ठीक है। तो देखते हैं कौन से डिवाइसेस हैं हमारे पास। सिस्को की साइट ओपन करिए एक बार, ये वाली भी ओपन कर लीजिए। तो आपको दिखाता हूँ फायर पावर डिवाइस जो है सिस्को का, वो आपकी इस रेंज में आता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर मिलेंगे यहाँ पे आपको, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं थोड़ा थोड़ा, जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रेशन, और ये डिवाइस दिखाओ भाई जल्दी से कौन से हैं। यस, दीज आर द डिवाइसेस। ये हैं 1000 सीरीज़ के हैं, 21 आपके 100 के सीरीज़ के हैं, 4100 सीरीज़। हर किसी का अलग अलग नंबर ऑफ पोर्ट डेंसिटी अलग मिलेगी, लाइसेंस की अलग मिलेगा आपको, सारे ऑप्शंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फीचर सपोर्ट अलग मिलेगी, थ्रोपुट अलग मिलेगी, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं प्राइसिंग के हिसाब से। एंड यस देखिए, सो यस आई थिंक एक आइडिया हो गया है हमें फायरवॉल एंड आईपीएस के बारे में। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम रखेंगे उस प्रैक्टिकल रखेंगे, तो थोड़ा सा अभी थ्योरी हो रही है ज़्यादा, इसीएल के बाद हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी स्विच के पोर्ट को कैसे फिजिकली एक्सेस के जो अटैक्स हैं उनसे बचाने के लिए आपको पोर्ट सिक्योर करने हैं, स्विच के फिजिकल पोर्ट्स को सिक्योर करना है, उसको जानेंगे। तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।